टॉप सीक्रेट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी हुस में इंसान अपना आप खो बैठता है और हर वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है जो मुस्तकबिल में उसकी बदनामी का सबब बनता है। कुछ ऐसा ही अहवाल पाकिस्तानी लड़की का है जो पैसे की लालच में इस कदर अंधी हो गई कि इस्लाम जैसे मजहब से ताल्लुक़ रखने के बावजूद उसने पोर्न इंडस्ट्री में कदम रख दी और अपने बेहुदा वीडियोस बनाकर अपने साथ साथ पूरे इस्लाम का खूब मजाक उड़ाया। आज की इस वीडियो में हम उसी अदाकारा के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस्लाम का तमाशा बनाने वाली ये पाकिस्तानी अदाकारा आखिर कौन है और इसने कैसे फहाश इंडस्ट्री में कदम रखा? क्या वाकई इस लड़की को अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से जिनसी ताल्लुकात कायम करने की ऑफर हुई थी? दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, इस वीडियो में हम आपको पोर्न इंडस्ट्री की तारीख के साथ साथ ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में इस किस्म की वीडियोस किस हद तक देखी जा रही हैं और ऐसी बेहुदा वीडियोस देखने से हमारे ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर कौन से मनफी असरात मरतब हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और साथ ही खड़े बेल आइकन पर ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, वैसे तो पोर्नोग्राफी की तारीख हजारों साल पुरानी है। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज भी हजारों साल पुरानी कदीम तरीन जगहों से ऐसी पेंटिंग्स दरियाफ्त हो रही हैं जो पोर्नोग्राफी की अक्कासी करती हैं। दोस्तों, ये बात अलग है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पोर्नोग्राफी में भी जद्दत पैदा होती गई। हजारों साल पहले वीडियोस का नामो निशान तक मौजूद नहीं था, लेकिन दुनिया में सबसे पहली वीडियो टेक्नोलॉजी 1876 में मंजर आम पर लाई गई, जिसके बाद यूरोपीय ममालिक में फिल्म इंडस्ट्री का आगाज हो गया और फिर पोर्न इंडस्ट्री भी वजूद में आने लगी। सबसे पहली पोर्न फिल्म 1895 में रिलीज की गई थी, जब एशियाई ममालिक में टीवी और VCR टेक्नोलॉजी वजूद में आई तो पूरे एशिया में आस्ते आस्ते फहाशी फैलने लगी। इसके बाद 1992 में यूरोप की एक कंपनी ने पाकिस्तान में एक प्राइवेट इंटरनेट लॉन्च किया। पाकिस्तान में इंटरनेट मकबूल होना शुरू हुआ तो 1996 में PTCL ने पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट को फैला दिया। 2000 में इंटरनेट पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में काफी तेजी के साथ मकबूल हो चुका था, लेकिन इंटरनेट की बदौलत पाकिस्तान में फहाशी भी अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि जिन यूरोपीय ममालिक ने पोर्न वीडियोस की वेबसाइट बनाई हुई थी उन्हें सबसे ज्यादा ट्रैफिक एशिया बिलखसूस पाकिस्तान से आ रही थी। यूरोप मुसलमान ममालिक में फहाशी फैलाकर अपने मकासद में कामयाब हो चुका था। दोस्तों, शायद आप ये न जानते हो कि पाकिस्तान की सबसे पहली पोर्न फिल्म 1989 में कराची में बनाई गई थी और ये वीडियोस बनाकर सैकड़ों डॉलर्स में यूरोप में फरोख्त की गई। तो इसके बाद ये सिलसिला जोर व शोर से चलना शुरू हो गया जो आज तक चलता आ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम अपनी रिपोर्ट में ये बात वाज़ेह अल्फाज में बयान कर चुका है कि पाकिस्तान में इस वक्त कई ऐसे खुफिया इदारे मौजूद हैं जो पोर्न वीडियोस बनाकर यूरोप भेजते हैं और मुंह महंगे डॉलर हासिल करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस पाकिस्तानी लड़की के बारे में। उसने पोर्न इंडस्ट्री की जानिब से अपनी कदम बढ़ाकर अपने वालिदैन के साथ साथ पूरे पाकिस्तान का सर शर्म से झुका दिया। उस लड़की का नाम नादिया अली है जो 1992 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुई थी, लेकिन पैदा होने के कुछ ही अरसे बाद वो अपनी फैमिली समेत अमेरिकन रियासत न्यू जर्सी में शिफ्ट हो गई। नादिया अली के वालिद का ताल्लुक फैसलाबाद से है। नादिया के वालिद का पाकिस्तान से अमेरिका शिफ्ट होने का मकसद सिर्फ यही था कि वो बेहतरीन रोजगार हासिल करने के साथ साथ अपनी बेटियों को अच्छी तरबियत और अच्छी तालीमात दिलवा सकें ताकि वो बड़े होकर एक मजबूत मुस्तकबिल के साथ साथ आगे बढ़ सकें। लेकिन न तो नादिया अली के वालिदैन इस बात से बाखबर थे और न ही कोई और के उनकी बेटी बड़ी होकर क्या गुल खिलाएगी और किस तरह अपने वालिदैन और अपने मजहब के साथ साथ अपने मुल्क का नाम भी खराब करेगी। जब नादिया अली जवान हुई तो यह सेल्फ फ्रांस स्पॉन में एक सैलून पर लड़कियों की आइज ब्रो बनाने का काम पर लग गई। वहीं उसकी एक लड़की से दोस्ती हुई जो एक रक्कासा थी। एक दिन वो नादिया को अपने साथ डांस क्लब ले गई और डांस करने की दावत दी। उसको अपनी दोस्त की बात काफी पसंद आई क्योंकि उसे अभी डांस का बचपन से शौक था और उस तरह ये दोनों डांस क्लब जा पहुंची। नादिया अली ने उस क्लब में बेहुदा डांस किया और एक ही रात में $500 कमा लिए। नादिया अली को ख्याल आया कि इतने पैसे तो इसने सैलून में काम करके पूरे साल में भी नहीं कमाए जितने सिर्फ एक ही रात में कमा लिए, तो क्यों न इस काम को जारी रखा जाए और खूब पैसे कमाए जाएं। नादिया अली का बचपन गुर्बत में गुजरा था और इसलिए वो बेतहाशा पैसा कमाकर अपने हर शौक पूरा करना चाहती थी। बस इसके
بعد نادیہ علی کے اندر ڈالر کمانے کی لالچ آ گئی۔ وہ دن میں سیلون پر کام کرتی اور رات ہوتے ہی ڈانس کلبز میں گندی ڈانس کرنے نکل جاتی۔ ایک روز اسی کلب میں اسے سینکڑوں ڈالرز میں پورن ویڈیوز بنانے کی آفر دی گئی، جسے نادیہ علی نے خوشی خوشی قبول کر لیا، اور یوں 2015 میں نادیہ علی نے مکمل طور پر پورن انڈسٹری میں قدم رکھ دیا۔ اس فحش انڈسٹری میں اس کے سب سے بڑی شہرت اس کا لباس تھا، کیونکہ یہ کبھی دوپٹہ پہن کر فیشن میں منواتی تو کبھی سلوار قمیص اور حجاب پہن کر۔ اس کی ایک ویڈیو ایسی بھی ہے جس میں وہ ٹیچر کا روپ دھارے پہلے پاکستان کا تعارف کرواتی ہیں، پھر بچوں کو سبق پڑھانے کے بعد 4 حبشی لڑکے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ خوشی خوشی ان کے ساتھ ہر وہ گندا کام کرتی ہے جس کے بارے میں ایک مسلمان لڑکی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ دوستو، یہ آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ اب تک تقریباً 20 سے زائد پورن ویڈیوز بنا چکی ہے۔ یہ وہ پہلی پاکستانی پورن ایکٹرس ہے جس نے حجاب پہن کر ویڈیو بنائی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نادیہ کو ٹرمپ کے ساتھ رات گزار کر جنسی تعلقات قائم کرنے کی آفر بھی کی گئی تاکہ امریکہ پاکستان کا خوب مذاق اڑا سکے، لیکن نادیہ کا اپنے انٹرویو میں کہنا تھا کہ اس نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے، کیونکہ وہ اپنے اور اپنے والدین کی تذلیل کر چکی ہے اور اب وہ مزید اپنے ملک کا نام بدنام نہیں کرنا چاہتی۔ نادیہ کا ایک انٹرویو میں یہ بھی کہنا تھا کہ اب وہ پورن انڈسٹری سے ہمیشہ کے لیے کنار کشی اختیار کر چکی ہے، جبکہ اب وہ نماز پڑھ کر اپنے اللہ سے معافی مانگتی ہیں، کیونکہ وہ ایسے غلیظ کام سر انجام دے چکی ہیں جس کی اسلام میں معافی کی گنجائش نہیں۔ لیکن تمام پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے والدین کا سر تو شرم سے جھکا ہی دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کی بھی خوب بدنامی کی ہے، لہذا نادیہ علی کے اسلامی ممالک پاکستان میں اب کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کتنے لوگ فحش مواد کی طرف مائل ہو چکے ہیں، اور ایسی گندی ویڈیوز دیکھنے کی ہمارے زندگی پر کیا اثرات اور نقصانات رونما ہو سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، جب سے سمارٹ فونز آئے ہیں تب سے یہ فحاشی ایک سیلاب بن کر ہماری زندگی میں آئی ہے۔ آج پاکستان میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ ساتھ بڑے بھی پورن ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں۔ ویسے تو پاکستان میں ایسی ویب سائٹس مکمل طور پر بین ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ پرائیویسی ایپس کا استعمال کر کے ان ویب سائٹس تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ موبائل فون کا استعمال لوگوں کے لیے ایک محفوظ ترین چیز کے طور پر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پرائیویسی کا بہت ہی زیادہ خیال رکھا گیا ہے اور مختلف بلاکس کی وجہ سے پکڑنے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا، اور دور حاضر میں زیادہ فحاشی موبائل فونز کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے۔ اب آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ گوگل کی ایک رپورٹ کے مطابق صرف پاکستان سے 90 لاکھ لوگوں کی تعداد ایسی ہے جو روزانہ کی مواد پر فحش مواد کی ویب سائٹس پر جاتی ہے، جبکہ اس کام میں عورتیں بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ 45 سے 65% پاکستانی خواتین فحش مواد دیکھنے کے لیے موبائل کا استعمال کرتی ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی حیرت انگیز ویڈیو۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال ضرور رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔